ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के लिए। आज की कहानी आपको नींद में भी डराएगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भूतिया घर की जहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं। यह घर अपने आप में एक रहस्य है। गांव के बाहर टूटा फूटा खौफनाक सा एक मकान था जिसे सब भूतिया घर कहते थे। इस घर की कहानियां सुनकर ही लोग कांप उठते थे। अंदर रहती थी एक बूढ़ी नन, डरावनी नन। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी डरा सकती थी। एक शाम राहुल, अनीश, प्रिया और सुमित खजाने की खोज में इसी भूतिया घर में घुसने का प्लान बनाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उन्हें कुछ अनमोल मिल जाए। घर में कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका और दरवाजे बंद। यह सब कुछ बहुत ही अचानक हुआ। अंदर अंधेरा और हर तरफ से अजीब सी आवाजें, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। अचानक एक चीख जिसने बच्चों को हिलाकर रख दिया। यह चीख इतनी जोरदार थी कि सबके दिल धड़क उठे। राहुल, सबसे बहादुर, सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है और उसे लगता है जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पीछे मुड़ा तो कोई नहीं। यह और भी डरावना था। डर तो लग रहा था, पर साथ में थे अपने दोस्त। हाथ में हाथ लिए आगे बढ़े। एक दूसरे का साथ ही उनकी ताकत थी। फर्श पर कदम पड़ते ही लकड़ी की चरमराहट, ये आवाजें और भी डरावनी हो गईं। अचानक एक कमरे का दरवाजा खुलता है और एक साया बाहर निकलता है। यह साया बहुत ही भयानक था। बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे समझ नहीं पा रहे वो जान बचाने, पर दरवाजा फिर बंद। यह सब कुछ बहुत ही तेजी से हो रहा था। प्रिया की चीख और सामने खड़ी थी डरावनी नन। उसकी उपस्थिति ने सबको हिलाकर रख दिया। आंखों में खौफनाक चमक, होंठों पर डरावनी मुस्कान। यह मुस्कान किसी बुरे सपने जैसी थी। बच्चे डर से चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागे। वे बस बाहर निकलना चाहते थे। किसी तरह सुमित ने दरवाजा खोला और सब बाहर निकल भागे। यह उनकी जान बचाने का एकमात्र रास्ता था। बाहर आते ही दरवाजा बंद और बच्चे डर के मारे पीछे मुड़कर देखते हैं। वे सोच रहे थे कि क्या यह सब सच था या एक बुरा सपना। दिलों में डर, आंखों में खौफ और एक ही सोच, कभी वापस नहीं। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी उस घर के पास भी नहीं जाएंगे।